हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मैं आज बताऊंगा आपको, क्योंकि क्लास टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नई होती है, बिल्कुल न्यू होती है। इसके पहले बच्चे कभी पढ़े नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है और अभी आप लोग के पास प्रॉपर टाइम है उसको सीखने का। क्योंकि जो नई चीज़ होती है उसमें सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम समय में समझा सकूं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 में। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जो होती है तीन चीज़ों से बनी है, ट्राई, गॉन और मेट्री। तो ट्राई का मतलब हो गया तीन साइड से बनने वाला ट्रायंगल, और गॉन का मतलब हो गया उसकी साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन, और मेट्री का मतलब हो गया उसको पढ़ने वाला या स्टडी करने वाला एक ब्रांच। जिस ब्रांच में हम लोग ट्रायंगल के तीनों साइड और उनके एंगल के बारे में पढ़ते हैं उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सबसे बेसिक चीज़ होती है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी पे राइट एंगल बना है। अब इन तीनों साइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बेस होता है, जो नीचे होता है, उसको बेस बोलेंगे। जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके लोअर में जो साइड होता है, नीचे के साइड में, बॉटम के साइड में जो साइड होगा वो बेस कहलाएगा। और जो वर्टिकल वाला होता है ये हॉरिजेंटल हो गया और ये वर्टिकल हो गई, तो वर्टिकल वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे लंबी वाली साइड होती है जिसको लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं, इस साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री जहां भी बनेगा उसके सामने वाली साइड होती है लॉन्गेस्ट वाली साइड जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपको पहचानना है। 90 डिग्री के साथ वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और हॉरिजेंटल वाला बेस कहलाता है। अब आपने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन भी पढ़ा होगा। इन तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा जाता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सही से लिखा जाए तो साइड के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? AC का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये हमने पहले लिख दिया। उसके बाद बेस का स्क्वायर क्या है? AB, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये होता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपने अगर नोट्स में नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना एग्जांपल के मैथमेटिक्स में कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, सबके लिए साथ यही होता है, इसलिए मैं आपको बेसिकली कोई एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू 10 है, और आपको कह रहा है कि फाइंड AB। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए सी की जगह पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर एंड दिस विल टर्न इनटू 64 and this will give 36 AB square. Then AB is equal to root 36. This will equal to 6. तो हमारे पास AB की वैल्यू आ चुकी है, वो है 6। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथागोरस का यूज़ करके हम किसी भी अननोन साइड की वैल्यू किसी राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें बेसिकली पढ़ना है के बारे में देखेंगे। तो हमने बताया आपको कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी होता है और ये होता है 90 डिग्री का। अब इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ये कौन सा साइड है? ये लॉन्गेस्ट साइड है जिसका नाम है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अभी हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस एंगल के सामने वाला ये वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। 90 के साथ वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला जो बॉटम में होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, वो बेस कहलाता है। ओके, तो इसमें इन तीनों साइड्स का एक रिलेशन हमें पता करना है और उसी को हमें यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री में। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है साइन और एंगल का नाम होता है थीटा। इस एंगल को हम थीटा नाम दे रहे हैं। थीटा इज़ द जनरल एंगल। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, एंगल का मतलब आप लोग को पता होगा, एंगल इज़ द मेजर ऑफ टू रेज। ठीक है, एंगल जो होता है दो रेज के बीच का मेजरमेंट होता है। तो इस एंगल का वैल्यू अभी हमने माना है कि थीटा है। थीटा कोई वैल्यू नहीं है, थीटा एक सिंबल है बस। ठीक है, थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है जिसको हम थीटा बोलते हैं। इसका नाम क्या है? थीटा। ठीक है, अब इस एंगल को जब साइन के साथ लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब जब साइन थीटा आपको मिलेगा तो आपको कौन कौन सी साइड्स का रेशियो लेना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कॉस थीटा। देखिए ये जो बता रहे हैं ये आपको लर्न करना है। ठीक है, समझना तो है ही है, लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपरली लर्न कर लेना है, क्योंकि वरना ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आज की लेक्चर के बाद आप लोग को ये लर्न कर लेना है तुरंत। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बी एच पी का समझ में आ रहा है ना? मतलब बी का मतलब है बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, हाइपोटेन्यूज। फिर आता है टैन थीटा, इसका नाम है टैन। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जैसे ही साइन कॉस टैन कंप्लीट हो जाता है, साइन का एक रेसिप्रोकल होता है जिसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा है सेक थीटा, टैन का उल्टा है कॉट थीटा। तो आपको बेसिकली 3 याद करना है, बाकी तीनों तो लर्न हो जाएंगे। तो साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको लर्न करने के 2 शॉर्टकट्स हैं, पी बी एच अपॉन में एच एच बी। ये जो पहला p बाई एच है ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा b बाई एच कॉस थीटा को, और तीसरा ये p होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको लर्न करने का जो शॉर्टकट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला है पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरा इसको लर्न करने का तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो सच बात है। ठीक है, तो इस शॉर्टकट से आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हो और इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो tan थीटा होगा वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले ये आपको लर्न करना है, आज ही के आज लर्न कर डालिएगा। अब यहाँ पे एक और सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिख देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कॉसेक को, तो ये 1 देगा। अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बीच में डॉट लगाते हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाते हैं। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डॉट लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे डॉट लगाया जाता है। tan थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। ये भी आपको लर्न करना है। उसके बाद tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करने से भी मिल जाती है, या फिर cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को डिवाइड करने से भी मिल जाती है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, जो भी मैंने पढ़ाया है, वो अच्छे से आप लोग आज ही के आज लर्न कर डालिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन कराएंगे और बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।